गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाइड इंग्लिश। फर्स्ट वर्ड है फ्रॉड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है फुल ऑफ डिफिकल्टीज और स्ट्रेस। हिंदी मीनिंग है तनावपूर्ण या कठिनाइयों से भरा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, फ्रॉड का मतलब होता है किसी चीज में टेंशन, स्ट्रेस या डिफिकल्टीज होना। जैसे अगर किसी मीटिंग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो तो हम कहेंगे द मीटिंग वॉज फ्रॉड विद टेंशन। ये वर्ड कॉमनली यूज किया जाता है टेंशन की सिचुएशंस में। फॉर एग्जाम्पल, The negotiations were fraught with tension। हिंदी मीनिंग है बातचीत तनाव से भरी हुई थी। सिनोनिम्स देख लेते हैं, टेंस, स्ट्रेसफुल। एंटोनिम्स हैं काम, इजी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टेंशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है शार्प एंड फोर्सफुल इन एक्सप्रेशन। हिंदी मीनिंग है तीव्र या प्रभावशाली। इसको ऐसे समझ सकते हैं, टेंशन का मतलब होता है शार्प, क्लियर और फोर्सफुल एक्सप्रेशन। अगर कोई क्रिटिसिज्म या एनालिसिस बहुत इम्पैक्टफुल और स्ट्रांग हो तो उसने टेंशन कहा जाता है। ये वर्ड पॉलिटिक्स और डिबेट्स में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हर टेंशन क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसी गेन अटेंशन। नीति पर उनकी तीव्र आलोचना ने ध्यान आकर्षित किया। सिनोनिम्स हैं शार्प, कटिंग। एंटोनिम्स हैं माइल्ड, वीक। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ब्राउबीट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू इंटिमिडेट समवन इनटू डूइंग समथिंग। हिंदी मीनिंग है धमका कर मनवाना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ब्राउबीट का मतलब होता है किसी को धमका के या फोर्स करके कुछ करने में मजबूर करना। मोस्टली ये वर्ड नेगेटिव सिचुएशन में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑफिसर ट्राइड टू ब्राउबीट द विटनेस। हिंदी मीनिंग है अधिकारी ने गवाह को धमकाने की कोशिश की। सिनोनिम्स हैं इंटिमिडेट, बुली। एंटोनिम्स हैं एनकरेज, सपोर्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इम्प्यूटेशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्विजिशन और एट्रीब्यूशन ऑफ ब्लेम। हिंदी मीनिंग है आरोप। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इम्प्यूटेशन का मतलब होता है किसी पर ब्लेम या दोष लगाना। जैसे अगर किसी पर बिना प्रूफ के इम्प्यूटेशन किया जाए तो डिफेमेशन केस बन सकता है। ये वर्ड लीगल और प्रोफेशनल सिचुएशंस में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द इम्प्यूटेशन ऑफ करप्शन डैमेज हिज रेपुटेशन। भ्रष्टाचार के आरोप ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। सिनोनिम्स हैं एक्विजिशन, एलिगेशन। एंटोनिम्स हैं प्रेज, एक्सोनरेशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, परसीव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू बिकम अवेयर ऑफ और इंटरप्रेट समथिंग। हिंदी मीनिंग है अनुभव करना या समझना। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, परसीव का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना या महसूस करना। जैसे लोगों ने उनका स्टेटमेंट नेगेटिव तरीके से परसीव किया। ये वर्ड साइकोलॉजी और डेली कन्वर्सेशन में यूजफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये परसीव्ड ए हिडन मीनिंग इन हर वर्ड्स। उसने उसके शब्दों में छिपा अर्थ अनुभव किया। सिनोनिम्स है रिकॉग्नाइज, डिसन। एंटोनिम्स है इग्नोर, ओवरलुक। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डेट्रीमेंटल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है हार्मफुल और डैमेजिंग। हिंदी मीनिंग है हानिकारक। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है फुल या डैमेजिंग। जैसे फास्ट फूड हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। ये वर्ड हेल्थ, एनवायरनमेंट और पॉलिसीज में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिनोनिम्स देखते हैं, हार्मफुल, डैमेजिंग। एंटोनिम्स है बेनिफिशियल, हेल्पफुल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वैक्यूअस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है लैकिंग इंटेलिजेंस और मीनिंग। हिंदी मीनिंग होगी अर्थहीन या बौद्धिकता रहित। वैक्यूअस का मतलब है कोई चीज या बात जो एम्प्टी या मीनिंगलेस हो। जैसे उसका वैक्यूअस स्पीच किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकता। ये वर्ड स्पीचेस, आर्गुमेंट और आइडियाज में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज वैक्यूअस स्पीच फेल्ड टू इम्प्रेस। इसका अर्थहीन भाषण प्रभाव डालने में असफल रहा। सिनोनिम्स है एम्प्टी, माइंडलेस। एंटोनिम्स है इंटेलिजेंट, थॉटफुल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्प्लैटर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी टू स्कैटर और स्प्लैश लिक्विड और स्मॉल पार्टिकल्स। हिंदी मीनिंग है चींटे उड़ाना। स्प्लैटर का मतलब है किसी लिक्विड या स्मॉल पार्टिकल्स को इधर उधर गिरना या फैलना। ये वर्ड आर्ट, कुकिंग और नेचर में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द रेन स्प्लैटर्ड ऑन द विंडो। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिरी। सिनोनिम्स देखते हैं, स्प्लैश, स्प्रे। एंटोनिम्स हैं कलेक्ट, ड्राई। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हिंड्रेंस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एन ऑब्स्टेकल और बैरियर। हिंदी मीनिंग होगी बाधा। हिंड्रेंस का मतलब है कोई बैरियर या रुकावट जो प्रोग्रेस को स्लो करे। जैसे लैक ऑफ फंड्स प्रोजेक्ट के लिए एक हिंड्रेंस बन गया। ये वर्ड बिजनेस, स्टडीज और स्पोर्ट्स में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ फंड्स वाज ए हिंड्रेंस टू द प्रोजेक्ट। धन की कमी परियोजना के लिए बाधा थी। सिनोनिम्स हैं
ऑब्स्टेकल, बैरियर। एंटोनिम्स है एड, असिस्टेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इंसिन्यूएट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू सजेस्ट इनडायरेक्टली। हिंदी मीनिंग है संकेत देना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, इंसिन्यूएट का मतलब होता है इनडायरेक्टली कुछ कहना या सजेस्ट करना, जो शायद इंसल्टिंग हो सकता है। जैसे उसने इंसिन्यूएट किया कि मीटिंग में कोई सच नहीं बोल रहा। ये वर्ड डिबेट्स और पॉलिटिक्स में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इंसिन्यूएटेड दैट आई वॉज लाइंग। उसने संकेत दिया कि मैं झूठ बोल रहा था। सिनोनिम्स हैं इम्प्लाइंग, सजेस्ट। एंटोनिम्स हैं स्टेट, डिक्लेयर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।